हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड। इस पे हमने जो दो टॉपिक थे, एक तो हमारा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, उनको किया था। आज हम थर्ड इसका जो टॉपिक है वो करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो बेटा, इसको मैं सीधी सी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ आपको, ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। क्या था सेंटर स्टेट रिलेशन? बेटा देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे आज़ाद होने के बाद हमारे लोगों को ज़्यादा पार्टियों की नॉलेज नहीं थी, और उस टाइम पे या ये मान लो कि ज़्यादा जो विपक्षी दल था, वो सामने वाली जो सरकार थी वो स्ट्रोंग नहीं थी, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? प्रॉब्लम तो क्या कहें कि लगातार कई सालों तक हमारी कांग्रेस पार्टी शासन में रही। तो कांग्रेस पार्टी शासन में आने की वजह से क्या हो गया बेटा कि सेंटर लेवल पे भी हमारी कांग्रेस आती और स्टेट लेवल पे भी हमारी कांग्रेस आती, और बाय चांस किन्हीं चुनाव में किसी स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर किसी राज्य में अगर वहाँ पर कांग्रेस नहीं आती तो मतलब कि उस राज्य का विकास करने के लिए या वो राज्य अपने जो डिसीजन है वो सही ढंग से नहीं ले पाता था, उनको कोई सेंटर की साइड से सपोर्ट नहीं किया जाता था। ठीक है बेटा, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1989 के बाद, या ये कह दे 1990 के बाद भारत में एक बहुत बड़ा चेंज आया। बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि बेटा मतलब कि गठबंधन की सरकारें आने लग गई। गठबंधन की सरकार, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, कोई एक पार्टी नहीं आती। अगर कोई एक पार्टी नहीं आती तो उसको जैसे कि मान लो सीटें हैं, मतलब कि आधे से ज़्यादा से 500 सीटें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 500 सीटों में से मान लो सरकार बनाने के लिए 251 सीटें लेनी है। अगर उनकी 200 सीटें आ जाती है, 200 सीटें आ जाते हैं, 251 उनको लेनी है। 51 के लिए उनको रीजनल पार्टियां हैं जो भी, उनका सहयोग लेना पड़ता है। तो इस वजह से अगर वो उनको सपोर्ट करती हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी, तो उसका एक क्या होगा कि उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और उनके लिए भी उनको उसका कुछ सहयोग देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी, उनके रीजनल पार्टियों का काम नहीं करेंगी, तो वो अपना जो समर्थन है वो उनसे वापस ले लेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी सरकार गिर जाएंगी। तो अब उनको उनके कहे के अनुसार काम करना पड़ता है, और इस वजह से सेंटर को स्टेट के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखने पड़ते हैं। और इस तरह से जो हमारा ये गठबंधन की सरकार आने की वजह से जो हमारा क्या हुआ, पावर शेयरिंग या शक्तियों का विभाजन कहे या हमारे कहें फेडरलिज्म, ये बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। क्योंकि पहले तो एक तरह से एक ही पार्टी की चलती थी, अब सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंतर्गत, जिनमें अब सुधार हुआ है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर बता देती हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। तो ये क्या कहता है बेटा, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है उनको मजबूत करता है। कौन करता है? फेडरेशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these agreements। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को शेयर करके ये बता देता है कि भाई अपने अपने काम उनको किस ढंग से करने हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर and in most of the states this meant that the states government did not exercise their rights as autonomous federal units as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the powers of the state। देखो ये बात बताई गई है कि अगर सेंटर में कोई अदर पार्टी आई हुई है और स्टेट में कोई अदर पार्टी आ जाती है, दोनों की पार्टियां डिफरेंट है, तो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को हराने के लिए
कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस टाइम पर क्या करती है, मिसयूज करती है। मैंने बताया ना, वो हर कोशिश करती है उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए। ऑल दिस चेंज आफ्टर 1990, कि 1990 के बाद इस चीज़ में क्या किया गया, सुधार आया। दिस पीरियड सॉ द rise of regional political parties in many states of the country. This was also at the beginning of the era of coalition government and the center, जो किसकी शुरुआत थी, एक तरह से गठबंधन के युग की शुरुआत थी। नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी। अब क्या होने लगा, कोई भी एक सिंगल पार्टी मतलब कि नहीं आती थी इन द लोकसभा। द मेजर नेशनल पार्टीज हैज द एंटर इनटू एन alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center, कि अब एक पार्टी का शासन नहीं होता तो मिलजुल कर कई पार्टियां मिलकर किसका निर्माण करती थी, सरकार का। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. तो बेटा ये मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर बता दिया। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले किस प्रकार की सरकार होती थी और अब कोएलिशन गवर्नमेंट आने लगी, गठबंधन की सरकार आने लगी। उसके बाद सेंटर तक आपकी रीजनल पार्टीज़ है उनकी पहुंच हो गई, जिसकी वजह से जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन है वो बेटर बनते चले गए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक था हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड, ये यहीं फिनिश होता है। तो इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक बच जाता है वो बचता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा, विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है बेटा, पहले क्या था कि हमारे यहाँ टू टायर्स थे, एक था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हमारा था स्टेट गवर्नमेंट। फिर देखो बेटा क्या हुआ, द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे तो बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा हमारे टायर्स हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कांट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स, कि इंडिया का जो शासन है इन 2 टायर्स के बिना नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता बेटा, ये देखो बेटा कि अब ये सेंट्रल लेवल की, जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ है छोटे स्तर पर, जैसे हमारे गांव है या और कुछ है, इनमें कोई गली नहीं बनी हुई है या यहाँ की कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में ना तो एक मुख्यमंत्री या ये हमारा उसको पता होगा, ना हमारे प्रधानमंत्री को पता होगा कि छोटे लेवल पर समस्याएं क्या होती है, किसी गांव में स्कूल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम जो उनसे रिलेटेड है, उनके बारे में जो जानकारी होगी वो लोकल जो लोग हैं उन्हीं को पता होगा, वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं या लोग हैं उन्हीं को पता होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए छोटे स्तर पर भी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल दिया जाए, उसके लिए इंडिया में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। ये देखो बेटा, when the powers is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization। जब केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियों को लेकर स्थानीय स्तर पर दे दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये किस वजह से किया गया, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज which are best settled at the local level. People have better knowledge in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage थिंग्स मोर एफिशिएंटली, कि जो लोकल लेवल पर जो लोग थे उनको अच्छे ढंग से इन बातों का पता था कि गांव में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर मतलब कि कौन सा काम किस ढंग से करना है, तो और उनको उनकी समस्याओं का अच्छे से पता था। इन सब को देखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया इंडिया में। अब ये देखो बेटा, ये जो अमेंडमेंट था, ये जो चेंज था, ये किया गया 1992 में। अब हमारे यहाँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1992 से पहले और 1992 के बाद में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चेंज हुए, जो हमारा 3 टायर सिस्टम जो स्टार्ट किया था उसमें क्या क्या था। ये देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, नाउ इट इज़
now it is constitutionally mandatory sorry beta now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. 1992 से पहले बेटा जो हमारे चुनाव हैं वो रेगुलर नहीं होते। हाँ कई ये होता था, कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हमारा आपका ये हो जाता था कि भाई इलेक्शन करवा देते थे लोकल लेवल पर, ना उनकी टाइमिंग होती थी भाई इस टाइम पर हो रहे हैं, ना और कुछ ना उनका ये होता था कितने साल के लिए हो रहा है। लेकिन अब रेगुलरली होने लगे, 5 साल में करवाने हैं तो 5 साल में ही करवाने हैं। अगला देखो बेटा, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द executive heads of these institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। अब इनमें क्या किया बेटा, स्थानीय स्तर पर या जो लोकल लेवल पर जो चुनाव होते थे इसमें जो हमारे क्या कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या अदर जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया कि ये सीट इसके लिए रिजर्व्ड है। तो उस सीट पर ये पहले ही हमारा जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर देता है कि इस सीट से इस कास्ट का या इसका मेंबर के लिए सीट रिजर्व है, तो वहाँ से वही मेंबर खड़ा हो सकता है। हाँ चुनाव के दौरान वोट सभी डालेंगे लेकिन मेंबर वही खड़ा होगा। अगला है जो वुमेन्स है उनके लिए भी 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी गई थी, जबकि 1992 से पहले ऐसा नहीं होता था। अगला देखो बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट्स टू कंडक्ट द पंचायत एंड द म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्युनिसिपल जो इलेक्शन उनको हेल्ड करवाने के लिए कंडक्ट करवाने के लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको नियुक्त किया गया ताकि वहाँ पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष और सही ढंग से करवाए जा सके। अगला है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड revenues with the local government bodies. The nature of the sharing various form of state to state। ये देखो बेटा कि जो हमारी राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां और राजस्व स्थानीय सरकारी निकायों के साझा करना आवश्यक था कि बेटा जो उनकी आमदनी का साधन था या और कुछ था वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोकल गवर्नमेंट्स के साथ क्या करना होता था, शेयर करना होता था। जबकि बंटवारे की प्रवृत्ति अलग अलग होती थी। भाई ये अलग हो जाता था कि भाई इस स्टेट में कितना करवाना है, इसमें कितना है, इसके को कितना है, वो सारा मटेरियल अलग अलग होता था। लेकिन हाँ उसको भी कुछ बेटा किसी भी स्टेट को या किसी भी जगह को अपना काम चलाने के लिए राजस्व की तो ज़रूरत होती है। तो ये भी हमारी जो 1992 का अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद डिसाइड कर दिया था। बेटा आपको ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द पावर्स इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 1992 में हुआ था हमारा, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद जो चेंज किया गया था उसमें क्या था कि जो इलेक्शंस है वो रेगुलर होंगे और हमारा जो महिलाओं के लिए वुमेंस के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर दिया गया था एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यूज विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सो आज हमारा सेकंड चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बाय स्टूडेंट्स।